बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हाल हैं? सब ठीक ठाक है। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो का आगाज़ इंशाल्लाह कुछ सवालों से और कोई व्यूवर के जो कमेंट्स हैं व्हाट्सअप में हैं उनके शुरू करता हूँ इंशाल्लाह। और उनमें हमने 5 सवाल चूज़ किए हैं। उनमें सबसे पहला सवाल जो क्या था वो ये था कि क्या आपको मुकम्मल आराम आया या नहीं आया। और दूसरा सवाल ये था कि आपने किसी के मसलन खाने के बाद कितने अरसे बाद आपको इसके बाद आराम आया। और तीसरा सवाल ये था कि आप इंग्लिश की मेडिसिन साथ खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। चौथा सवाल क्या था कि क्या आप सीधा अभी भी सीधा चलते हैं या उस तरह झुक के चलते हैं। और पांचवा सवाल था कि कमर दर्द के अलावा क्या और भी फ़ायदे हैं इसके या नहीं। जी व्यूवर, चलो स्टार्ट करते हैं सवालों के जवाब और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। व्यूवर जी, बस अब हम शुरू करते हैं कि जो मेरे पास जो दोस्तों के सवाल हैं, मैंने 5 सवाल चूज़ किए हैं, तो उन सवालों के जवाब देना मैं ज़रूरी समझता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार चलो कम से कम आपको उनकी कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी और आप बेहतर महसूस करेंगे। पहला सवाल मेरा जो है वो ये है कि मैं सबसे पहले लोगों ने कहा कि आपने जो कमर दर्द की आपने जो नुस्खा जो आपने सफूफ बनाया है उससे आपको कोई फ़ायदा भी हुआ है और मुकम्मल आराम आया या नहीं आया। सवाल ये था कि आपको मुकम्मल आराम आया या नहीं आया। असल में मैं अपने हवाले से क्योंकि बात करूँ, क्योंकि व्लॉग मेरा है और मैंने अपनी बात भी की थी, तो ये मैं लाजमी ज़रूर आपको बताना चाहूँगा थोड़ी सी बात कि मुझे तकलीफ़ है तकरीबन 3 साल से, और शायद 3 साल से मुझे ये कमर का, और मुझे कहूँ कि L5 मैंने आपको पहले बताया था और L4 में थोड़ा मसला प्रॉब्लम ज़्यादा था, तो उसकी वजह से मुझे तकलीफ़ 3 साल से तकरीबन 3 साल से है। और इसको नुस्खे को इस सफ़ू को इस्तेमाल करते हुए मुझे तकरीबन 15 दिन हो गए हैं। पहले जो मैंने जो यूज़ किया, पहले इस्तेमाल किया, फिर आके मैंने ये दोबारा बनाया और मैंने आपको भी बताया और इस व्लॉग में आपको शामिल किया। मकसद ये था कि बताने का कि इससे 15 दिनों में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी बेहतरी आई है। और बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आप भी अगर यूज़ करें, क्योंकि कमर दर्द बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के कमर दर्द होते हैं। हर बंदे को सिर्फ एक तकलीफ़ नहीं होती, या हर पेशेंट को या हर क्लाइंट को, हर व्यूवर्स को एक ही तकलीफ़ नहीं होती कि वो कमर में दर्द है और वो सिर्फ L5 या L4 की वजह से है या L5-6 की वजह से है या और किसी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। लेकिन मेन चीज़ होती है कि कमर में दर्द, थकावट, कमज़ोरी, वीकनेस, पट्ठों में दर्द, उस वजह से मैंने ये नुस्खा किया कि उसमें मुझे काफ़ी फीलिंग महसूस हुई। जब मैं असल में मेरा वर्किंग ज़्यादा बैठने वाला है तो मैं बैठ के काम करता हूँ, तो मुझे कई दफ़ा ऐसा फील हुआ था कि मेरे ये ना पट्ठों में जलन सी होनी शुरू हो जाती थी, दर्द होता था बहुत ज़्यादा, सुस्ती सी। तो वो अल्लाह का शुक्र है उस 15-20 दिनों में अगर मुझे इतना एक फ़ायदा हुआ है, तो मैं कहता हूँ कि अगर मज़ीद इसमें इसको इस्तेमाल करूँगा तो मज़ीद बेहतरी आएगी। फीवर ये होता है कि मैं अब मसलन जिस तरह आपके सामने को मैं बहुत ज़्यादा 3 साल से बंदे को तकलीफ़ हो और वो अगर इतना बेहतर फील कर रहा है, तो मैं कहता हूँ कि आम सी तकलीफ़ कमर दर्द जो स्टार्टिंग में शुरू हुई हो या कुछ अरसा हुआ उनको तकलीफ़ हो या बाकी जो मैंने चीज़ें बताई हैं उसमें से कोई मसला हो, अगर वो आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सख्त फ़ायदा होगा। फीवर दूसरा सवाल ये है कि मेरे दोस्तों ने ये भी मुझसे पूछा कि आप अब कोई और इसके साथ कोई और मेडिसिन वगैरह को यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आपको हकीकत बताऊँ कि मैंने अभी तक मेडिसिन तो मैंने छोड़ दी, तकरीबन 15 दिन इस्तेमाल करने के बाद मैंने पेन किलर जो था या कोई मेडिसिन जो थी, इंग्लिश मेडिसिन जो थी जो मैं ले रहा था, वो मैंने बंद कर दी और अभी मैं कोई मेडिसिन इसके हवाले से यूज़ नहीं कर रहा। सिर्फ कभी कभार हफ्ते 10 दिन बाद कुछ ज़्यादा तकलीफ़ हो तो मैं एक आध टैबलेट जो है वो जो ख़ासकर जो पेन किलर है वो इस्तेमाल कर लेता हूँ। मेरे वो तीसरा सवाल जो मुझे सबसे ज़्यादा दोस्तों ने ये किया कि अगर आप चलो मेडिसिन अगर इस्तेमाल कर रहे हैं या कितने का अगर, पहले मैं सबसे ज़्यादा मैं आपको ये बताऊँ कि मैंने जिस तरह के पेशेंट देखे हैं, जिस तरह के कमर की तकलीफ़ के वो चल भी नहीं सकते, वो किसी सहारे के साथ चलते हैं और वो चलते हुए बड़े, मैं ख़ुद इस कंडीशन में था कि मैं यहाँ से लेकर मैं तकरीबन 20 से 40 कदम चलना मेरे लिए मुश्किल हो गया था, मेरे में से टांग सुन हो जाती थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर है। लेकिन एक मैंने सच्ची बात है कि जो कुछ मेरे साथ अगर मैंने किया है या मैं सब ये भी इस्तेमाल कर रहा हूँ और उससे पहले कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे इससे रिलेटेड इससे बेहतर महसूस हुआ है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। व्यूअर, मसला ये है कि मसलन जिस तरह अभी मुझे एक बुजुर्ग दोस्तों ने बताया वज़ाइफ के हवाले से, तो वो वजीफ़ा इस साथ देखो, जो इंसान कहता है ना कि यार मुझे तकलीफ़ है या कोई प्रॉब्लम है, तो वो कोशिश करता है कि यार मैं जहाँ से मुझे कोई फ़ायदा हासिल हो मैं वो इस्तेमाल करूँ। तो मैंने अब ये सफूफ के बारे में मुझे एक मेरा सच्ची ये भी बताना चाहूँ कि ये मुझे बड़ा एक एक्सपीरियंस की बात बताऊँ। मेरे एक दोस्त हैं, इंडियन दोस्त हैं, तो हालांकि मैं ख़ुद भी एज डॉक्टर हूँ, लेकिन मुझे एक इंडियन दोस्त ने ये मेरे क्योंकि रिलेशन होते हैं दोस्तों के आपस में, तो उन्होंने मुझे इस बारे में बताया कि यार आप ये यूज़ करो, तो मैंने वो सफूफ इस्तेमाल किया तो मुझे फ़ायदा हुआ, तो मैंने आपके साथ शेयर किया।
और इसी के साथ ही मैं आपको एक चीज़ और आज बता दूं, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में भी मैं हो सका मैं कोई ना कोई एक अच्छा बात जो मेरे एक्सपीरियंस में या मेरे साथ जो हो चुका है वो मैं बताऊंगा आपको। तो मुझे बुज़ुर्गों ने जिसको तो पता लगता था या मैं जिससे मुझे मालूम होता था तो मैं वो भी साथ साथ इस्तेमाल करता था। साथ साथ मैंने एक वजीफ़ा भी बहुत सारे वैसे कर रहा हूँ, लेकिन एक वजीफ़ा जो फ़िलहाल मैं अभी आपको बताऊँगा वो वजीफ़ा ये है दोस्तों कि आप सबसे पहले आप ना ज़ोहर की नमाज़ के बाद 11 दफ़ा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें, ठीक है नहीं। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद या अल्लाह या हकीम हो, या अल्लाह या हकीम हो सिर्फ 41 दफ़ा पढ़ना है। आप अंदाज़ा लगा लें कि 41 दफ़ा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मेरे ख्याल में 1 से 2 मिनट लगते हैं और ये मेरा मामूल है। 5 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज़ पढ़ता हूँ और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने ये मुझे तौफीक दी नमाज़ पढ़ने की और हिम्मत दी। और ये ज़ोहर की नमाज़ के बाद खुसूसन आप ये देख लें कि मैं जो आपको वजीफ़ा बता रहा हूँ ये भी आप साथ करें। देखो शिफा मिन जानिब अल्लाह है, शिफा मिन जानिब अल्लाह है। आप मेडिसन से आप कहें कि आपको मुकम्मल आराम नहीं है, मतलब शिफा देना चाहे तो रब मेरी ज़ात जो है वो किसी भी एक लुकमे से भी शिफा दे सकती है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप जो है ना वो जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ आप करें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। अल्लाह पाक के पाक कलाम है, इसका क्या नुकसान है, कोई नुकसान नहीं, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद, ठीक है ना, उसके बाद आपने ये 41 दफ़ा या अल्लाह हो या हकीम हो, या अल्लाह हो या हकीम हो अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहिमी पढ़ने या जो आपको दुरूद शरीफ याद है वो आप पढ़ें इंशाल्लाह और आपको फ़ायदा होगा। और काफ़ी सारे मेरे इस व्लॉग से काफ़ी सारे दोस्तों के जो है ना वो जो गिले या कोई कन्फ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी। मज़ीद अगर कोई बात करनी है या कोई मुझसे लेना है तो इंशाल्लाह मेरे कमेंट्स में मुझे आप बताएं और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको जो मेरे व्लॉग कैसा लगता है और अपना आइडिया भी दिएगा कि मैं इसको कैसे मज़ीद बेहतर करूँ। ये कमेंट्स में लाजमी बताया करें ताकि उससे मुझे मज़ीद आगे से है वो एक आइडिया मिल जाता है। और बाकी मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें और आगे शेयर करें। और शेयर करने से अगर इस वीडियो से या पिछली जो मैंने वीडियो बनाई है कमर दर्द की वजह से अगर किसी को तकलीफ़ दूर होती है तो उसको सदका जारी है। और जो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बहुत बहुत शुक्रिया, जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अभी वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह एक नई बात के साथ, नए व्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होऊंगा। बाय, अल्लाह हाफिज़।